जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। इजरायल और हमास आतंकियों में चल रहे संघर्ष के बीच इजरायल में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन अजय के तहत 2 उड़ानों से 471 और भारतीय स्वदेशी पहुंचे हैं। इस तरह अब तक 900 से अधिक यात्री वतन वापस आ चुके हैं। इजरायल से निकाले गए भारतीय नागरिकों ने नई दिल्ली में उतरते ही भारत माता की जय के नारे लगाए। उन्होंने ऑपरेशन अजय को अच्छा बताते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। तेल अवीव से पहुंची तीसरी व चौथी उड़ानें रविवार सुबह राजधानी दिल्ली पहुंची। इजरायल फिलिस्तीन विवाद की वजह से खाड़ी क्षेत्र के देशों में तनाव पसरा हुआ है। इसका असर बाहरी दुनिया के आर्थिक हालातों पर तो नहीं हुआ, लेकिन इस बात के संकेत हैं कि इस तनाव का पहला असर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर पर हो सकता है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में घोषणा की गई थी कि आर्थिक कॉरिडोर से जुड़े प्रमुख देशों के शीर्ष नेता इसमें शामिल हुए थे। पहले से ही चुनौतियों से गुजर रही वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को अब फिलिस्तीन और इजरायल के बीच नए युद्ध से और मुश्किलों का सामना कर पड़ सकता है। यह युद्ध कितना लंबा चलेगा यह स्पष्ट नहीं है। ऐसी चुनौतीपूर्ण माहौल में शेयर बाजार में निवेश का गणित अब बदल रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि आगे कंपनियों के बेहतर नतीजे और अन्य आर्थिक मोर्चों के सकारात्मक होने से बाजार सीमित दायरे में रह सकता है। पिछले सप्ताह में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे इजरायल हमास संघर्ष प्रमुख कारण में से एक है, क्योंकि युद्ध के मध्य पूर्व में तेल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नगरीय विकास से ही भारत आर्थिक महाशक्ति बन सकेगा। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ तो इससे मिलेगा ही और रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। किसी भी शहर की पहचान विकास कार्यों व सफाई से होती है। प्रवेश मार्गों पर गिराए गए कूड़े से लोगों के अंदर शहर के बारे में गलत धारणा बनती है। प्रदेश की योगी सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनज़र मंदिरों आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार स्वच्छ त्योहार अभियान चलाएगी। नगर विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को धार्मिक स्थलों, मठ मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास के क्षेत्र, वहां की सड़क गलियों को बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसमें जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ त्यौहार मनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाएगा। कहीं भी गंदगी के कारण पूजा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं आने के भी प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक वार्ड की साफ सफाई के साथ कमियों को भी दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1533 को भी व्यापक रूप से प्रसारित किया है। इस बार सर्वश्रेष्ठ गांव प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में 11 श्रेणियों में गांव में चयन किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्यटन विभाग की तरफ से 229 गांवों को चिन्हित करके वहां पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछली बार वाराणसी के रामेश्वर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक मिला था। 2024 की प्रतियोगिता के लिए पर्यटन विभाग द्वारा विरासत, कृषि पर्यटन, शिल्पकला, हरियाली, आकर्षक, आध्यात्मिक, स्वच्छ एडवेंचर श्रेणियों के हिसाब से गांव को विकसित किया जा रहा है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। किसानों को खेती किसानी के साथ घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराने का भी जोर दिया जा रहा है।
आज माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होगी। ब्रह्मा जी की शक्ति होने से माँ का यह स्वरूप ब्रह्मचारिणी नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। नवरात्र के पहले दिन हरदोई में नवदुर्गा के स्वरूप की कई तरीके से पूजा की गई। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री का लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चन किया, आशीर्वाद लिया। घरों, मंदिरों, पंडाल में मुहूर्त में कलश व मूर्ति की स्थापना की गई। लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर माता का पूजन और भोग प्रसाद चढ़ाया। हरदोई के सांडी में खुदाई में 300 साल पहले मिली मंगला की मूर्ति की पूजा अब होती है। कस्बे के मोहल्ला नवाबगंज में है मंगला माता का मंदिर। सांडी के कस्बे में मां मंगला अपने नाम के अनुसार भक्तों का मंगल करती हैं। यह मान्यता है कि सांडी कस्बे में मां मंगला की मूर्ति करीब 300 साल पुरानी है। यह मूर्ति खुदाई करते समय निकली थी। कम ऊंचाई वाली माता मंगला की मूर्ति को पहले तो लोगों ने वहीं पर नीम पीपल के पेड़ के पास रखकर पूजा अर्चन शुरू किया था। इसके बाद उसी समय माता के भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया गया। मान्यता है कि माँ की पूजा अर्चना करने वालों की मनोकामना पूरी होती है और मंगल होता है और माता का नाम मंगला गौरी पड़ा गया है। नवरात्र में विशेष पूजा व अनुष्ठान के लिए यहाँ पर भक्त जुटते हैं। प्रदेश में सिंचाई विभाग को 5 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। इससे हरदोई जिले में जर्जर 46 नहर पट्टियों के नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही काम धरातल पर शुरू हो जाएगा। सिंचाई विभाग की पिहानी, मल्लावा, माधोगंज, टणियामा, सुरसा, बिलग्राम क्षेत्र में नहरों, रजबहों व माइनरों का जाल है। जिले भर में करीब 207 नहरें हैं। इनकी लंबाई 1183 किलोमीटर है। 72,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसलों की सिंचाई इससे होती है। हरदोई शारदा नहर की ब्रांच में 194 छोटी बड़ी नहर निकली हुई हैं। इनकी पटरियों पर भी हजारों की संख्या में रोज राहगीर आते जाते हैं। शासन को 96 किलोमीटर नहर पटरी के नवीनीकरण का प्रस्ताव भेजा गया था। करीब 11 करोड़ रुपए की धनराशि इस पर संभावित व्यय है। इसके सापेक्ष 5 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन हुआ है। चयनित 46 किलोमीटर नहर पटरी को इससे सुधारा जाएगा। नगर पालिका परिषद की ओर से हरदोई शहर के मोहल्ला ऊंचा थोक, चौहान थोक व बाबा मंदिर में बाबा स्थापित नलकूप से जलपूर्ति जो की जाती है, वहां पर करीब 1 साल से नलकूप की बोरिंग खराब होने से पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं आ रही है। सीधे नलकूप से दी जाने वाली जलपूर्ति के कारण इधर से कई दिनों बालू युक्त पानी इसमें आपूर्ति हो रहा है। इससे मोहल्ले वासियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हरदोई नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार सोलंकी का मानना है कि मोहल्ला ऊंचा थोक में पुराने नलकूप की बोरिंग खराब हो गई है। फिलहाल आपूर्ति उसी से कराई जा रही है। वहां पर नई बोरिंग का ट्रायल होने के बाद शुद्ध साफ जलापूर्ति की लाइन जुड़वा दी जाएगी। हरदोई में प्रदेश स्तर पर हुई समीक्षा में आयुष्मान कार्ड बनाने में हरदोई ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि दूसरे स्थान पर मुरादाबाद जनपद रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की टीम ने गांव-गांव भेजकर लोगों को प्रेरित किया था। जनपद में 9,38,341 कार्ड अब तक बनाए गए हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।